जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं दिनेश भारद्वाज। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मोटिवेशनल स्पार्क। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ सच ऐसे होते हैं जो अगर एक बार दिल में उतर जाएं तो पूरी किस्मत का नक्शा बदल देते हैं। आज जो बात आप सुनने वाले हैं वो कोई साधारण प्रेरणा नहीं है, ये वो सच्चाई है जिसे अगर आत्मा ने स्वीकार कर लिया तो मंजिल खुद चलकर आपके कदम चूमेगी। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए, एक पल के लिए भी मत छोड़िए। और अगर इस यात्रा में कहीं भी दिल के किसी कोने में हल्की सी भी हलचल हो तो सच्चे मन से कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपका ये एक शब्द इस ब्रह्मांड की पवित्र गूंज बनकर सीधे श्री कृष्ण के चरणों तक पहुँचेगा। और जब वो दिव्य मुस्कान के साथ आपकी ओर देखेंगे तब देखिएगा कैसे आपकी किस्मत सोने से भी ज़्यादा चमक उठती है। तो आइए बिना समय गंवाए इस आत्मिक यात्रा की पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं। ज़िंदगी में मेहनत की असली ताकत तब समझ आती है जब आप किसी ऐसे इंसान की कहानी सुनते हैं जिसने अपने हालात से लड़कर किस्मत खुद बनाई हो। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूँ, किसी मशहूर शख्सियत की जिनका नाम तो आप ज़रूर जानते हैं, लेकिन उनका संघर्ष शायद आपने कभी ना सुना हो। दक्षिण भारत के एक छोटे से समुद्र किनारे बसे गांव में एक बच्चा सुबह 4 बजे उठता, नींद से भरी आंखें लेकिन कदम तेज, हाथ में एक थैला जिसमें अखबार भरे होते। पूरे गांव में अखबार बांटने के बाद ही वो स्कूल जा पाता। स्कूल ख़त्म होते ही घर का काम, फिर कभी दुकान में मदद तो कभी नाव के काम में हाथ बटाना। घर इतना साधारण कि ना पढ़ाई के लिए सही मेज़, ना ढंग की किताबें, लेकिन आंखों में एक सपना था, कुछ ऐसा करना कि पूरा देश गर्व से उसका नाम ले। शाम को वो समुद्र किनारे बैठकर उड़ते पक्षियों को देखा करता और मन में सोचता, एक दिन मैं भी ऐसी चीज़ बनाऊंगा जो आसमान को चूमेगी और मेरा देश दुनिया के सामने सिर ऊंचा करके खड़ा होगा। बड़ा हुआ तो इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, लेकिन संघर्ष ख़त्म नहीं हुआ। कई बार असफल हुआ, कई बार लोगों ने कहा ये तेरे बस की बात नहीं है, लेकिन उसने हार मानने के बजाय खुद से वादा किया, दिन रात लैब में रहूँगा, मशीनों के बीच जीऊँगा और तब तक मेहनत करूँगा जब तक देश का सपना पूरा ना हो जाए। वक्त गुजरा और उसकी मेहनत ने इतिहास रच दिया। उसने वो कर दिखाया जो आज़ाद भारत में पहले कभी नहीं हुआ था। देश का पहला स्वदेशी रॉकेट, फिर मिसाइलें और आगे चलकर भारत को विज्ञान और तकनीक की दुनिया में नई पहचान दिलाई। फिर एक दिन वो व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद पर बैठा, लेकिन वही सादगी, वही नम्रता बनी रही। शायद अब आपके मन में सवाल है, कौन था वो? वो थे भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एक ऐसा नाम जो साबित करता है कि मेहनत से ही किस्मत बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत से ही किस्मत बनती है। ये सिर्फ किताबों में लिखी कोई पंक्ति नहीं, बल्कि जीवन का अटल नियम है। पर अफसोस, बहुत से लोग इस सच को केवल सुनकर भूल जाते हैं। वे सोचते हैं कि किस्मत पहले से तय है और मेहनत करने से कुछ बदलता नहीं, लेकिन यकीन मानिए, किस्मत कोई पत्थर की लकीर नहीं, ये मोम की तरह है जिसे आप अपने पसीने और कर्म से जिस रूप में चाहें ढाल सकते हैं। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए, उनकी शुरुआत आसान नहीं थी। उन्होंने भी अंधेरे देखे, ठोकरें खाई, हार का स्वाद चखा, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था, वे गिरे तो सही, मगर हर बार उठकर और ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़े। असफलता उन्हें रोक नहीं पाई, बल्कि और ज़्यादा प्यासा बना गई। प्यास मंजिल की, प्यास बदलाव की। आप सोचिए,
अगर अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में निराश होकर धनुष रख दिया होता तो क्या वो वीरता की मिसाल बन पाते? अगर श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देने का शर्म ना किया होता तो आज करोड़ों लोगों का जीवन मार्गदर्शन कहाँ से पाता? मेहनत ही वो सेतु है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो अपने पसीने को पूजा मानते हैं, जो रात को थके शरीर के साथ सोते हैं लेकिन मन में अगली सुबह फिर से कोशिश करने की आग जलती है, जो गिरते हैं पर हारते नहीं क्योंकि उन्हें पता है मेहनत के कदमों से चलने वाला कभी रास्ता नहीं खोता। याद रखिए, कभी भी हालात पर दोष मत दीजिए क्योंकि हालात बदलने की ताकत आपके भीतर है। किस्मत के दरवाजे पर दस्तक देने से पहले अपने कर्म के मैदान में पूरी जान लगा दीजिए। जब आपका पसीना आपकी प्रार्थना बन जाएगा तब भगवान भी आपकी मेहनत को आशीर्वाद देने के लिए मजबूर हो जाएंगे और उस दिन आपको समझ आएगा किस्मत कोई ऊपर से मिलने वाली सौगात नहीं है, ये आपकी हर दिन की मेहनत का लिखा हुआ परिणाम है। मेहनत की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये कभी धोखा नहीं देती। आज जो पसीना बह रहा है वो कल की जीत के फूल खिला रहा है। बस हम अक्सर अधीर हो जाते हैं, हमें लगता है कि मैंने मेहनत की और नतीजा तुरंत मिलना चाहिए, लेकिन जीवन का नियम अलग है। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है और उस दौरान उसे धूप, पानी, हवा सब कुछ चाहिए होता है। ठीक वैसे ही आपकी मेहनत को भी समय और धैर्य चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो सबसे बड़ा संदेश दिया वो यही था, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जब आप पूरी ईमानदारी से कर्म करते हैं तो ब्रह्मांड अपने आप आपके लिए राह बनाता है। कभी ऐसा लगता है कि सब बंद हो गया है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन सच में उस वक्त आपकी मेहनत भीतर ही भीतर आपके भविष्य की नींव रख रही होती है। आपने गौर किया होगा, बारिश से पहले आसमान ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, हवा भारी हो जाती है, बादल गरजते हैं, लगता है जैसे मौसम बिगड़ गया, लेकिन असल में यही तो संकेत होता है कि बरसात आने वाली है। जीवन में भी सफलता से ठीक पहले अक्सर मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ये ईश्वर की परीक्षा है, देखने के लिए कि आप कितने मजबूत हैं, कितने अडिग हैं। बहुत से लोग इस मोड़ पर हार मान लेते हैं, वे सोचते हैं कि किस्मत उनके खिलाफ है, जबकि सच ये है कि किस्मत उनके धैर्य और जज्बे की आखिरी परीक्षा ले रही होती है। जो लोग इस परीक्षा को पास कर जाते हैं वे ही आगे चलकर मिसाल बनते हैं। मेहनत की सबसे बड़ी जीत ये है कि ये आपको खुद पर विश्वास करना सिखाती है। ये आपको वो ताकत देती है कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, आप अपने रास्ते पर डटे रहें। और जब एक दिन आप अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे तो सिर्फ मंजिल ही नहीं बल्कि वो सफ़र भी आपको गर्व देगा, जिसे तय करने के लिए आपने खुद को तपाया था। उस वक्त आप महसूस करेंगे किस्मत कभी आसमान से उतर कर नहीं आई, वो तो आपकी हर रोज़ की कोशिशों के कदमों से बनती रही है। जब आप मेहनत के रास्ते पर चलते हैं तो धीरे धीरे एक बदलाव आपके भीतर शुरू हो जाता है। शुरुआत में ये बदलाव आपको महसूस नहीं होता, लेकिन वक्त के साथ आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, सोच गहरी हो रही है और आप छोटे छोटे डर से आज़ाद हो रहे हैं। यही असली कमाई है, क्योंकि किस्मत सिर्फ पैसा या नाम नहीं है। किस्मत वो क्षमता है जिससे आप हर परिस्थिति में अपने लिए रास्ता बना सकें। महाभारत में भी युद्ध से पहले अर्जुन को अपनी ताकत याद नहीं थी। उसके हाथ कांप रहे थे, मन विचलित था, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, बस खुद पर विश्वास करो और कर्म के मैदान में उतर जाओ। जब अर्जुन ने ये मान लिया तभी उसकी किस्मत का पन्ना पलटा और विजय ने उनके चरण छुए।
इसी तरह आपकी मेहनत भी तब असर दिखाती है जब आप खुद को भीतर से तैयार करते हैं। सिर्फ हाथों से काम करना काफ़ी नहीं, मन और आत्मा से भी जुड़ना पड़ता है। जब आप पूरे दिल से अपने सपनों के लिए खड़े होते हैं तो किस्मत सिर्फ आपके दरवाजे पर नहीं आती, वो आपके सारे दरवाजे खोल देती है। और हाँ, मेहनत कभी भी अकेली नहीं चलती, इसके साथ लगन, धैर्य और विश्वास भी ज़रूरी है। अगर इन तीनों को अपने साथ रख लें तो यकीन मानिए आपके खिलाफ खड़े हालात भी एक दिन आपके लिए काम करने लगेंगे। आखिर में याद रखिए, किस्मत उस योद्धा की होती है जो लड़ना जानता है, उस किसान की जो बोने के बाद इंतज़ार करना जानता है, और उस साधक की जो तप के बाद ईश्वर की कृपा का धैर्य से इंतज़ार करता है। जब आप ये कला सीख जाते हैं तो ज़िंदगी के हर मोड़ पर जीत आपकी होती है, और तब आप गर्व से कह सकते हैं, हाँ, किस्मत मैंने खुद बनाई है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें।